दोस्तों, जैसा कि सवाल में लिखा हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है। और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या मूल संख्या के 9 गुने का 2 गुना है। मतलब ये कहना है कि जो मूल संख्या है उसका 9 गुना पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, ये लगता है कि संख्या को पलटने पर योग जो है 9 आता है वो 18 में आएगा। तो माना संख्या कितना है, दो अंकों की संख्या 10x धन y, यानी इकाई का अंक y और दहाई का अंक 10x है। अब देखिएगा प्रश्नानुसार अंकों का योग कितना है, x धन y बराबर 9। समीकरण 1। संख्या के अंकों को पलटने पर लागू कर लेना है। पलटने पर संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है तो क्या हो जाएगा, 10y धन x हो जाएगा। फिर कंडीशन कौन सी लग रही है, सेकंड वाली। और उसमें से कह रहा है पहली मूल संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है। तो 10y धन x गुने 2 इसके बराबर है। यही कंडीशन कह रहा है। सवाल को गणितीय भाषा में बदलना ही मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल नहीं, यहाँ पे आसान काम हो रहा है। अब देखिए 90 9 दाहम 90x धन 9y बराबर 20y धन 2x। x और y को एक साइड कर लेते हैं तो 90x माइनस 2x धन 9y माइनस 20y बराबर 0। 90x माइनस 2x यानी 88x और माइनस बड़ी संख्या में लगा है माइनस आएगा। 20y में 9y तो माइनस 11y बराबर 0। 11 8 88, 8 को कॉमन ले लोगे तो x माइनस 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। मौके पर जब दोनों पहुंचेगा तब पता लगाएंगे। क्या है, x धन y बराबर 9, 8x ऋण y बराबर 8x माइनस y बराबर 0। देखिएगा बन गया काम। हमको एलिमिनेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है। ऑलरेडी जोड़ देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 9x बच जाएगा। तो जोड़ने पर यहाँ पे जोड़ दे देते हैं तो जोड़ने पर कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, घटाने पर सिर्फ चिन्ह बदलता है। ये इस बात को ध्यान रखिएगा। जोड़ने पर किसी तरह से चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ घटाने पर चिन्ह बदलता है। अब जोड़ देते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8x और 1 9x बराबर 9 हो जाएगा, यानी x बराबर 9 1 9 यानी x बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर जैसे ही 1 होता है हमको 1 प्राप्त हो गया x का मान। अब x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। 2 में भी रख सकते हो तब भी प्राप्त हो जाएगा, और 1 में रखोगे तब भी प्राप्त हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x धन y बराबर 9, x धन y बराबर 9, यानी x का मान हमको 1 रख देना है। x की जगह पर 1 डाल दिए, यानी y बराबर 9 माइनस 1 यानी y बराबर 8। 8 आ गया जब y बराबर, तब हमको संख्या पर जाना है। क्या है संख्या, मूल संख्या 10x धन y है, यानी 10 गुने x का मान 1 है, धन y का मान 8। 10 एक कम 10 और धन 8, यानी संख्या क्या है, 18 है। देखिएगा हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे और उत्तर को आसानी से लगा लेते हैं। यहीं पे करते हैं वेरीफाई, ध्यान रखिएगा यहाँ पे वेरीफाई कर दे रहे हैं। क्या है, संख्या जब 18 आ गया है और इसका 9 गुना, दोनों संख्याओं का योग 9 है तो 8 और 1 9 हो रहा है। ये तो कंडीशन लग गया। अंकों को पलटने पर
बनी संख्या का 9 गुना, मूल संख्या का 9 गुना, तो 18 में 9 का गुना कर दो। पलटने पर बनी संख्या का 2 गुने के बराबर है, इसको पलट देते हैं, यानी 8 को इधर कर देते हैं और 1 को इधर कर देते हैं, तब कितना हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। इसका 2 गुना, अब दोनों बराबर हैं, देखिएगा बराबर होते हैं कि नहीं। सवाल में सिर्फ परीक्षा कंपटीशन एग्जाम में सिर्फ इतना ही करना है, इतने बड़े सवाल में, और कुछ नहीं करना है। अभी हम आगे ऑप्शनल वाले सवाल को बताएंगे, तब समझ में आएगा। अभी इस तरह के वीडियो चलते रहेंगे लगभग महीने भर, इसके बाद हम जो है आगे ऑप्शन वाले सवाल पर शुरू करेंगे। 81 गुने 2, तो 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 162, 9 8 72, 18 9 162 ही होता है। 162 और 162 दोनों बराबर हो गए, जैसा कि सवाल में कह रहा था। सवाल में कह रहा था वही उत्तर आ गया। तो हमें उम्मीद है कि आप से इस तरह के सवाल भी बने रहेंगे। ऑप्शनल में अगर कंपटीशन एग्जाम में बैठना है तो सिर्फ इतना है, क्योंकि ऑप्शन तो दिया रहता है, उसी में से हम निकाल लेते एक ठो, है ना। सिर्फ इतना है कंपटीशन एग्जाम में अगर बैठना है तो। और अगर एनसीईआरटी बेस लेंगे तो ये है हमारा, ये बेसिक है, इस बेसिक से ही हम इस तक पहुंच पाए हैं। इस तक पहुंचने के लिए बेसिक की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिना बेसिक के भी इस तक हम पहुंच सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए पढ़ाई के एरिया में। बहुत बहुत धन्यवाद।